जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका था। हम लोग चलते हैं आगे एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 क्या है? ठीक, 4.2 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसका रूट्स निकालना है। कौन सा मेथड से? तो फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, पोलिनोमियल में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं। वही फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकालना है? रूट्स। रूट्स कहने का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो रूट्स किस तरीका से निकाला जाए? जिस तरीका से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते थे उसी तरीका से बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि बराबर में लगा गया है, इक्वेशन है। ठीक है, तो उसी तरीका से हम बना लेंगे कि एक्स का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते किस तरीका से कि एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 और कांस्टेंट टर्म, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 और कांस्टेंट टर्म -10, इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 10 आया। कितना आया? -10। उसको तोड़ करके बीच वाला लाना है -3। कितना लाना है? -3। तो किस तरीका से हम लेंगे, कितना कितना लेंगे? तो अगर हम मान लीजिए कि -5 और +2 ले लें, ठीक ना, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? -10। जैसे हम यहाँ इसको गुना करेंगे तो -10 आएगा कि नहीं? ठीक ना, और तोड़ करके बीच वाला लाना है तो -5 + 2 लेना होगा तो -3 आ जाएगा। तो इसको उसी तरीक़ा से लिख लेंगे। ठीक है, कि x² -5x + 2x - 10। ठीक है, बराबर 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद x क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5। ठीक है, ये दोनों में प्लस का 2 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, x - 5 आ जाएगा इक्वल 0 जैसे का तैसे। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x - 5 आएगा। ठीक है, और ये x + 2 इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0, तो x = यहाँ से कितना निकल जाएगा? 5 निकलेगा कि नहीं? और यहाँ से x इक्वल कितना निकलेगा? -2। ठीक है, इसके इक्वल में अगर हम 0 लिखें, x - 5 = 0, तो ये +5 बन जाएगा। और x + 2 = 0 लिखे तो x = -2 बन जाएगा। तो ये दो इस तरीक़ा से ये रूट्स निकल गए, एक x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2। ये कौन सा मेथड था? तो फैक्टराइजेशन मेथड था। ठीक है, कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6। 2x² + x - 6। ठीक है, आप बताइए मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए x² का ये वाला कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक ना, ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। कितना आएगा? -12। 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -12। -12 को तोड़ ताड़ करके प्लस का 1 लाना है। बीच में 1 है कि नहीं? 1x कहने का मतलब 1 है x का कोफिशिएंट। तो -12 को तोड़ करके प्लस का कितना लाना है? 1। तो हम कितना कितना ले लेंगे? 4 - 3। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 4 और -3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12। ठीक है, 4 और -3 को ठीक ना, ये अगर किए इसको तोड़ ताड़ करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 1। आएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा? 2x², ठीक ना, + 4x - 3x। 4x में से 3x घटाएंगे 1 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो x के बदला में इतना हो गया, माइनस की जगह माइनस, 6 के जगह पे 6, इक्वल के जगह पे इक्वल और 0 के जगह पे 0। ठीक है, उसके बाद हम दो टर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो 2x क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन ले लिए और एक x, तो x एक बच जाएगा। ठीक है, 4 में से हम 2 कॉमन ले लिए तो 2 बच जाएगा और x कॉमन हो चुका है।
ठीक है। सेम काम अगर यहाँ पे देखें तो -3 है और -6, दोनों में से -3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें का ओनली x बच जाएगा, माइनस तो कॉमन हो चुका है, तो क्या बच जाएगा, प्लस का 2 इक्वल में 0। ठीक है। अब ध्यान से देखें तो दोनों तरफ x प्लस क्या है, 2 है, x प्लस 2 है, तो हम फिर से x प्लस 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले दोस्तों, x प्लस 2 कॉमन ले लिए दोनों तरफ, तो इसमें का 2x बचा और इसमें का -3, 2x - 3 इक्वल में 0, इक्वल 0। ठीक है। एक बार इसके इक्वल में 0 लिखेंगे, सेम काम उधर की तरफ, और एक बार इसके इक्वल में 0 लिखेंगे। ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल क्या लिख लेंगे, 0, और 2x - 3 इक्वल क्या लिख लेंगे, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा, x का वैल्यू वो -2 निकलेगा। यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2x = 3 निकल जाएगा, निकलेगा, -3 +3, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो ये दो वैल्यू निकल चुके हैं, इसके रूट्स निकल चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीक़ा से फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में इसी तरीक़ा का क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। एक रूट वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, रूट वाला क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल में 0। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक रूट वाला बना देते हैं, बाकी कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, 2 क्वेश्चन, उसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो x² का कोफिशिएंट √2 और कांस्टेंट टर्म 5√2, √2 और 5√2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो बताए थे कि इसको क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। मल्टीप्लाई करने से कितना आया दोस्त, 10 आया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आया। 10 को तोड़ करके आपको कितना लाना है, 7 लाना है। ठीक ना। तो 10 को तोड़ करके अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 प्लस क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 10 को तोड़ करके हम 5 और 2 ले लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे लिख देंगे, ये जैसे का तैसे। मेन जो है बीच वाला तोड़ना है, इसको किस तरीक़ा से तोड़ा जाए, सारा लफड़ा उसी का। अब 7x को कितना लिख देंगे, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, प्लस 5√2 इक्वल में 0। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, कॉमन लेने का काम करते हैं कॉमन लेने का काम। तो कॉमन ले लेते हैं। बताइए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो x यहाँ से हो गया कॉमन, तो इसमें का √2 बच जाएगा, और एक x कॉमन हो चुका है तो एक x बचेगा। ठीक है। प्लस जैसे कि तैसे x तो कॉमन हो चुका है, वनली क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। सेम अगर इधर आते हैं, सेम। ठीक है। तो 2 जो होता है, 2 ये √2 गुना करने से आता है, √2 × तो 2 के अंदर भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा दोस्तों, √2। 2 में से हम √2 को बाहर अगर निकालेंगे तो क्या अंदर में बच जाएगा, √2। ठीक ना, √2। ठीक ना, 2 में से √2 निकल गया और एक √2 बच गया, क्योंकि ये दोनों का गुना ही 2 होता है। x बचा हुआ, x कॉमन नहीं लिए हैं, प्लस जैसे कि तैसे। इसमें का √2 बाहर ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, इक्वल 0 जैसे तैसे। ठीक है। उसके बाद x के जगह पे अब देखिए दोनों में सेम आ गया है, √2x + 5 इधर भी है, √2x + 5 इधर भी है।
एक जगह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्त, कॉमन कर लेंगे। कॉमन ले लिए, बच क्या जाएगा, इसमें का x बच जाएगा और इसमें का प्लस का √2 बच जाएगा। तो x प्लस √2 इक्वल क्या, 0, इक्वल 0। ठीक है, अब एक बार इसके इक्वल 0 लिखेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 लिखेंगे। √2x प्लस 5 इक्वल 0 और एक है x प्लस √2 इक्वल 0। ठीक है, x प्लस √2 इक्वल 0। तो यहाँ से √2x बराबर कितना आ जाएगा, -5, +5 था उधर चला गया -5। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -5/√2। ठीक है, अगर नीचे से √2 खत्म करना है तो क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल में -√2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग तीन क्वेश्चन बना करके देखें 1 का। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या होगी। ठीक है, बनाने के दरमियान हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एग्जाम्पल में 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 के हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जीवंती के पास टोटल जो है 45 कंचे हैं। ठीक ना, गोली है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों जो है 5-5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और दोनों के प्रोडक्ट जो है अब जो बचे वो 124 है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी शुरुआत में उसके पास कितने मार्बल्स थे, जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, दोनों के पास शुरुआत में टोटल 45 मार्बल्स थे। ठीक ना, टोटल क्या थे, 45 मार्बल्स थे। तो हम मान लेते हैं लेट द, ठीक ना, लेट द क्या नाम था, जॉन हैज x मार्बल्स। हम क्या मान लिए कि जॉन के पास कितना मार्बल्स है, x मार्बल है। ठीक है, जॉन के पास x मार्बल है। और जीवंती के पास हम मान लेते हैं कि जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास कितना मार्बल्स हो जाएंगे, आप बताइए। टोटल 45 था। ठीक ना, कभी भी देखिए टोटल अगर 45 है तो अगर हमको मालूम चला कि एक के पास 23 है तो दूसरा के पास घटा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी दूसरा के पास कितना होगा, 22 होगा। तो हम उसमें से घटा लेते हैं, जो टोटल रहता है उसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो टोटल 45 मार्बल्स था। अब एक आदमी के पास x है तो 45 में से x घट जाएगा, यानी दूसरा के पास कितना होगा, 45 माइनस x मार्बल्स, 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक, तो ये हो गया जॉन के पास x मार्बल और जीवंती के पास 45 माइनस x। दोनों आदमी जो थे अपना अपना 5 मार्बल्स खो दिए। ठीक ना, जॉन जो थे उसके पास x मार्बल था और ये अपना 5 मार्बल खोल दिए, तो x माइनस 5 मार्बल बचा। ठीक ना, 5 मार्बल्स कम जाएंगे। उसी तरीक़ा से ये जीवंती जो थे ये भी 5 मार्बल्स अपना खो दिए, यानी 45 माइनस x था, 5 खोने के बाद कितना बच जाएगा, 40 माइनस x बचेगा। 5 क्या कर दिए, खो दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, फिर बोला गया है कि दोनों का अब प्रोडक्ट करें तो 124 आता है, यानी दोनों को गुना करें, तो गुना में लिख दिए, तो बराबर में कितना आता है, 124 आता है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व किस तरीक़ा से होगा, मल्टीप्लाई होगा, x से इसमें कितना हो जाएगा 40x, x से इसमें माइनस का x², -5 से इसमें माइनस का 200, -5 का माइनस x में तो प्लस का 5x, और बराबर में 124। कोई दिक्कत नहीं, -x² जैसे का तैसे,
40x और 5x कितना x, 45x, 45x, ठीक ना। 40x और 5x कितना, 45, माइनस का 200 और ये 124 इधर आ जाएगा, माइनस का 200 और 124 इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, माइनस का 324, माइनस का 324, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 324 बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। माइनस हम इस सब में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। शुरू में माइनस से ठीक नहीं लग रहा है तो माइनस हम क्या कर लेंगे, कॉमन, तो ये प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस बन जाएगा 324 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, x का मान। अगर x पता चल जाए तो जॉन के पास कितना मार्बल थे ये पता चल जाएगा, और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ यही ना सिखाए थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 1 है, 1 से 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 324 है, ठीक है। फिर इसको इस तरीक़ा से फैक्टराइज करना है कि बीच वाला टर्म 45 आ जाए, क्या आ जाए, बीच वाला टर्म 45 आ जाए। जैसे हम इसको 2 से ले जाए तो आप बताइए कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से ले जाए तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 3 से ले जाए तो 27 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि 3 से ले जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 3 से ले जाए तो 3 आ जाएगा, इस तरीक़ा से। तो इसको हम किस तरीक़ा से तोड़े, ठीक ना, कि क्या आ जाए, बीच वाला टर्म माइनस का 45 आ जाए, ठीक ना, माइनस का 45 आ जाए, ठीक है। तो हम तोड़ने का कोशिश अगर करें तो देखिए, अगर हम ले लेंगे वाला 3 तिहाई 9, ठीक ना, 9 9 और ये वाला 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 तिहाई 9 ये वाला, ठीक है, इतना ले लें, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 और ये 9 एक जगह ले लें, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 दूना 36, 36 और ये वाला 3 3 जा 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 324। तो एक्स स्क्वायर और हम 45 की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 36x और माइनस का 9x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45x, लेकिन वही 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 324, ठीक है, प्लस 324 जैसे का 23 इक्वल में 0 जैसे का 23, ठीक है। यहाँ से हम x दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो इसमें का x बचेगा और इसमें का 36 बच जाएगा, ठीक है। इसमें इस दोनों में से देखिए 324 में 324 जो है 9 को और 36 को गुना करने से आता है, 9 को और 36 को गुना करने से आता है, तो 324 में भी 9 है, तो 9 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें का x बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, 324 में से 9 कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा, 36 बच जाएगा, 36 बच जाएगा, इक्वल में 0 जीसेगा 23, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेम पैटर्न, ठीक है, x माइनस 36 एक जगह पे, ठीक है, और x माइनस 9 एक जगह पे, x माइनस 9 बच जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, ये माइनस में 36 से उधर जाएगा तो प्लस का 36 आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 36, और इससे अगर हम निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। यानी x बराबर 36 है और x बराबर 9 है, ठीक है। तो x का मान 36 है, यानी जॉन के पास कितना मार्बल्स है, 36 मार्बल है, और जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड है कि 36 लेंगे तो भी कोई दिक्कत, क्या हम 9 ले सकते हैं x का मान, ठीक ना, तो 9 भी ले सकते हैं, यहाँ पे x के जगह 9 रखेंगे तो जॉन के पास 9 मार्बल और जीवंती के पास 45 माइनस 9 36 मार्बल, ठीक है। तो जॉन और जीवंती के पास आपके पास मार्बल्स की संख्या, जैसे हम 36 माने तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास 36 मार्बल्स होगा, ठीक है ना, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना मार्बल है, 36, तो 45 माइनस कितना, 36, यानी 9 मार्बल्स होगा। और इसी तरीक़ा से 9 मानेंगे तो जॉन के पास 9 हो जाएगा और इसके पास
36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर इसी का 2 उतारते हैं, क्योंकि उधर एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, एक कुटीर युद्ध होगा, ठीक ना, जो खिलौना बनाता है, ठीक ना, कुछ नंबर ऑफ टॉयज डेली बनाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। बोला गया उसका कॉस्ट है उस प्रोडक्शन का, ठीक ना, प्रत्येक खिलौना का, वो 55 कम है जितना उसका प्रोडक्शन होता है, उससे 55 कम है खिलौना का जो दाम है। ठीक है, एक दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक ना, कोई पर्टिकुलर दिन में देखा गया कि टोटल प्रोडक्शन जो होता है 750 रुपया का होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना होता है, ठीक ना, उस दिन में, तो हम उसी को मान लेते हैं। ठीक ना, कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। हम मान लिए कि नंबर ऑफ टॉयज कितना हो रहा है, एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ यानी प्रोड्यूस कितना होगा। ठीक है, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रत्येक खिलौना का प्रोडक्शन, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्या प्रत्येक का है, एक मिनट, तो प्रोडक्शन अगर देख ले, हाँ प्रत्येक खिलौना का है। ठीक ना, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख ले, ये तो नंबर ऑफ टॉयज है। अगर हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक ना, प्रत्येक खिलौने की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, ठीक ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई समस्या, 55 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस्ट है ये, ठीक ना, पैसा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि कोई दिन में देखा गया कि 750 रुपया का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन पैसा 750 रुपया का प्रोडक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चले, ठीक है, तो इतना खिलौना हुआ और प्रत्येक खिलौना का कीमत जो है इतना, ठीक ना, तो टोटल खिलौना कितना का होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई। जैसे आपके पास मान लीजिए कलम है जो 5 रुपया में देता है एक कलम, और अगर आपके पास 10 कलम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पता चल जाएगा कि टोटल कितना है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से कि ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक खिलौना का, ठीक ना, प्रोडक्शन का कॉस्ट कि इतना है और इतना प्रोड्यूस होता है हर एक दिन, ठीक ना। तो पैसा कैसे पता चलेगा, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x और 55 माइनस एक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बोला गया है कि 750 रुपया का होता है डेली प्रोडक्शन। ठीक है दोस्त, 750 रुपया का डेली प्रोडक्शन होता है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम क्वेश्चन को देखें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताइए ये हो जाएगा कितना, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 750 है, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का 750 इक्वल में 0। ठीक है, सब में से हम माइनस को हटा देते हैं, ठीक, कॉमन ले ले, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा माइनस का 55x, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा प्लस 750 इक्वल में 0। ठीक है, 750 को इस तरीक़ा से जोड़ना है, तोड़ना है, ठीक है, 750 को कि बीच वाला टर्म आ जाए 55, बीच वाला टर्म आ जाए 55। तो अगर आप 30 और 25 लेते हैं, 30 और 25, तो 30 और 25 को गुना करने से 750 आता है। ठीक है, लेकिन 30 और 25 को अगर हम जोड़ें, 30 और 25 को, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी हमको कौन सा अंक लेना होगा, 30 और 55। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 55 की जगह 30x और माइनस 25x प्लस 750 जैसे का तैसे बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x क्या हो जाएंगे, कॉमन, तो इसमें का x और इसमें का 30। ठीक है, सेम इसी तरीक़ा से यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएंगे, माइनस का 25,
तो इसमें का x बच जाएगा और इसमें का 30 बच जाएगा, इक्वल में 0। ठीक है, x माइनस 30 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस 30 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, बच क्या जाएंगे x माइनस 25, x माइनस 25 इक्वल में क्या तो 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 30 निकलेंगे और यहाँ से x बराबर 25 निकलेंगे। यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएंगे 30 और यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएंगे 25। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आया, एक 30 आया और एक 25 आया। ठीक है, एक 30 आया और एक 25 आया, जो कि दोनों वैलिड है, x का ही मान है, यानी नंबर ऑफ ट्वाइस कितना निकल जाएंगे, या तो 30 होंगे या तो 25 होंगे, दोनों वैलिड है। ठीक ना, नंबर ऑफ ट्वाइस निकालना था, निकल गए, 30 होंगे या 25 होंगे नंबर ऑफ ट्वाइस। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकते हैं। ठीक है, दोनों होंगे। तो ये एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन दोनों समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स होच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वैसा दो नंबर पता करना है जिसको जोड़ने पर 27 आता है और गुना करने पर 182। ठीक ना, यानी दो नंबर है, तो फर्स्ट नंबर को, ठीक ना, फर्स्ट नंबर को, पहला नंबर को, ठीक ना, हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, उसमें से पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा x होगा, और दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा नंबर वो कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, तो वो एक तो x हो गया, तो दूसरा 27 माइनस x होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x, तभी तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 27, जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस x प्लस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 27 आएगा कि नहीं, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, इस तरीका। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 27 माइनस x। क्वेश्चन में क्या बोला क्या है कि जोड़ने पर 27 आता है लेकिन गुना करने पर 182 आता है, गुना करने पर 182 आता है। ठीक है, तो अगर हम गुना करने पर 182 आता है तो गुना कर लेंगे, x को 27 माइनस x से गुना करने पर कितना आ रहा है 182। ठीक है, गुना कर लेंगे, अगर हम गुना करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 27x माइनस का x स्क्वायर, और ये 182 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 182, इक्वल में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, ये माइनस में है तो प्लस में बना लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 27x बन जाएगा, और माइनस है तो प्लस का 182 बन जाएगा, माइनस का कर लिए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीक़ा से बनाना है कि गुना करने पर वो उस तरीक़ा से इसको तोड़ना है कि गुना करने पर 182 रहे और जोड़ने या घटाने पर 27 रहे। इस तरीक़ा से दो अंक हमको क्या करने हैं, सोचने हैं। ठीक है, तो हम सोचने के लिए क्या करते हैं कि उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्त, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, 182 का क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे हम 182 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से जाएगा, ठीक ना, फिर कितना से जाएगा 7 से चला जाएगा, ठीक है, फिर 13 से जाएगा कि नहीं, तो हमको 27 लाना है, तो एक तो ये 13 ले लेंगे और एक ये 7 दूना 14, 13 और 14 को जोड़ने से क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, 13 और 14 को जोड़ने से 27 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x, ठीक है, दोनों को जोड़ने से माइनस 27 प्लस 182 जैसे का तैसे बराबर में 0। ठीक है, आगे क्या कर लेंगे, बना लेंगे कॉमन लेकर के, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो आगे इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है दोस्त, तो दो लगातार अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले तो पहला इंटीजर होगा, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो माने पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव इंटीजर जो हम ले, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वो हम क्या मान लें, x मान लें, और सेकेंड जो पॉजिटिव इंटीजर ले, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 1। लगातार बोला गया है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेना है। लगातार कहने का मतलब जैसे 3 के बाद 4 होता है, एक जुड़ जाता है कि नहीं, तो इसी पहला को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी लगातार
इसी को तो बोलते हैं कि लगातार लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। ये दोनों का स्क्वायर का सम कितना आता है? 365। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये दोनों का स्क्वायर यानी x का भी स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का भी स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का सम कितना आता है? 365। देखिए इसका भी स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर कर दिया और दोनों का क्या कर दिए? सम कर दिया, तो कितना आता है? 365। ठीक है दोस्तों, 365। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर बना ले सॉल्व करके, ठीक है, तो काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मेन तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है दोस्त। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, ठीक है, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इक्वल में 365। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 है और 365 इधर माइनस में आएगा। ठीक है, 365 इधर माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा? 364 हो जाएगा इक्वल में 0। ठीक ना, 2 हमको सभी में दिख रहा है तो 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो इसमें का बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें का बच जाएगा x, 2 अगर कॉमन ले ले तो, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 182। ठीक है, 182। फिर बनाना किस तरीका से आप लोग समझ गए होंगे कि 182 को तोड़ करके कितना लेना है? एगो x। तो 182 का क्या कर देंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो 182 का हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करें तो किस तरीका से 182 का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी शायद 182 ही था, या 182, तो इसमें -13 और -14 लिए थे तो 27 है। इसी तरीके से इसमें 14 और 13 ले लेंगे। ठीक ना, कितना कितना ले लेंगे? 14 13 से 182 आता है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x ले लेंगे, तो घटाने पर कितना आ जाएगा? एगो x, लेकिन गुना करने पर 182 माइनस 182 जैसे के तैसे इक्वल 0। अब दोनों करके बना लेंगे तो यहाँ से क्या चीज़ निकल जाएगा? x का वैल्यू। क्या निकल जाएगा दोस्त? x का वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, बोर्ड इरेज करते हैं तो हम चलते हैं क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक ना, अगर हम यहाँ पे बना लिए, ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल अगर बना लिए तो ये हो गया है राइट ट्रायंगल। ठीक है, साइड का नाम दे देते हैं ABC। तो राइट ट्रायंगल है एक, उसका एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। ठीक ना, बेस से देखिए, हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक ना, ये वाला AB जो है वो हाइट है और ये वाला BC जो है बेस है। तो बेस से हाइट जो है बेस से 7 छोटा है। अगर हम बेस को x मान लें, बेस को क्या मान लें? x मान लें, तो ये इससे 7 छोटा हो जाएगा कि नहीं, यानी 7 कम हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन के अनुसार बोला गया, और बोला गया कि हाइपोटेनस जो है 13 सेंटीमीटर। कितना बोला गया? हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हम इसी तरीके से तो मान लेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बेस बात करें ट्रायंगल का तो क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड 7 कम तो x माइनस 7। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको लगा दें कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, सारा चीज़ पता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा दोस्तों, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 14x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। सेम 169 जैसे का तैसे, ठीक है, इक्वल में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 14x और प्लस का 49, ठीक है, प्लस का 49। अब इस 169 इधर अकेला बच के करेगा क्या, इस 169 को भी इसके साथ ले चलते हैं तो 169 प्लस में इधर कौन सी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 और अकेला इधर जो बच गया इसके 0 बच गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 14x जैसे का तैसे और ये घट जाएगा तो घट करके कितना आ जाएगा दोस्त, घट करके कितना आएगा 120, माइनस का 120 आएगा, ठीक है। आप चाहें ना तो 2 हमको सभी में दिख रहा है तो 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 120 इक्वल 0, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल 0। अब 120 को इस तरीक़ा से तोड़ना है कि 7 आ जाए, ठीक ना, 120 को इस तरीक़ा से तोड़ना है कि क्या आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। 120 का अगर हम फैक्टराइज करें दोस्त तो 2 से ये 60 टाइम्स, 2 से फिर 30 टाइम्स, 2 से फिर 15 टाइम्स जाएगा कि नहीं, हमको यहीं से समझ में आ गया कि 7 आ जाएगा। देखिए ये 8 हो गया, 8 हो गया ना तीनों का मल्टीप्लाई, और ये 15 हो गया। अगर हम 15 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 15 में से 8 को घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यानी माइनस 15x लिखना पड़ेगा और प्लस का 8x, तभी तो घटेगा, ठीक ना। घटने के बाद कितना है, माइनस 7x के बदला में लिखे हैं, इसको माइनस में लिखना होगा बड़ा वाला को, तभी तो माइनस में आएगा, और माइनस का 120 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या लेना शुरू करेंगे दोस्त, कॉमन लेना शुरू करेंगे। जिस तरीक़े से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15, इसमें से प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 आएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 15 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएंगे, x माइनस 15 एक जगह पे आएंगे और x प्लस 8 क्या एक जगह पे इक्वल 0, इक्वल क्या 0, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप बनाते चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें आगे तो x माइनस 15 है तो इधर चला आएगा वो x माइनस 15 के बराबर में क्या ले लेंगे 0, और ये x प्लस 8 के बराबर में क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा 15 और यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा माइनस 8, माइनस का 8, ठीक ना। ये मान जो है पॉसिबल नहीं है, कभी भी लंबाई जो है कोई भी चीज़ का लेंथ जो है माइनस में नहीं होता है। जैसे हम बोले कि ये बोर्ड जो है एक किनारा से एक किनारा कितना लंबा है तो आप माइनस में नहीं बताएंगे, तो किसी भी चीज़ का लंबाई जो है माइनस में नहीं होता, तो ये मान जो है पॉसिबल नहीं है। एक्स का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है 15 पॉसिबल है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल है 15 पॉसिबल है, तो बेस जो आ जाएगा बेस इसका कितना आ जाएगा 15, और एल्टीट्यूड जो आ जाएगा एल्टीट्यूड हाइट वो कितना आ जाएगा, बोला गया है 15 माइनस 7, यानी 15 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5। कोई समस्या, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह हुआ है कि कहीं पे, ठीक ना, एक बार चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि 169 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 14 49 एक्स स्क्वायर 169, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 14x 49, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 को तोड़ गया 15 28 ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में यही चीज़ें निकालनी थी, क्या निकालनी थी दोस्त, निकालना था कि फाइंड द अदर टू साइड, तो दोनों साइड निकल गए, एक साइड कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और एक साइड आ जाएगा
15 नहीं आना चाहिए कभी भी, हाइपोटेनस से बड़का नहीं होगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं पे गलती हो रहा है, तो हम एक बार मिला ले रहे हैं, ठीक ना। 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 169 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 7 14 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है? ठीक है 1 से। अच्छा, हम यहाँ पे 2 क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये तो 60 हो जाएगा ना दोस्त। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 60 और तोड़ और जोड़ करने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यहीं पे गलती था। ठीक है, अब देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 60 और घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 60 को अगर हम तोड़ें, ठीक है, किस तरीक़ा से तोड़ेंगे? जिस तरीक़ा से सिखाए थे इस तरीक़ा से 60 को तोड़ देंगे। 2 से 30 बार में जाएगा, 2 से कितना बार में? 15 बार में, ठीक ना। 3 से कितना बार में? 5 बार में। ठीक है, तो इस तरीक़ा से, अब इससे ज़्यादा तो टूटेगा नहीं। तो अगर हम किसको ले ले तो 7 आ जाएगा। तो ये 12 एक जगह पे, 3 दूना 6 दूना 12 और ये 5 एक जगह पे। तो 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, और 7 की जगह हम कितना लिखेंगे? माइनस का 12x और प्लस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x क्या हो जाएंगे? कॉमन। तो x माइनस क्या आ जाएगा? 12। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएंगे? फिर कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा था ना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कॉमन 5 कॉमन हो जाएंगे। तो x माइनस कितना? 12 इक्वल में 0। ठीक है, अब x माइनस 12 दोनों में है, तो x माइनस 12 क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे और ये बच जाएंगे क्या? x प्लस 5 इक्वल क्या? 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे, एक x इक्वल 12 निकलेगा और एक x इक्वल कितना निकलेगा? माइनस का 5। ठीक ना, और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये माइनस वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, माइनस वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड होगा? 12। ठीक ना, x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड होगा? 12। x किसको माने थे? तो बेस को। तो बेस मेरा क्या निकल गया? बेस। ठीक ना, 12 और एल्टीट्यूड कितना निकल गया? यही तो दो साइड निकालने थे। एल्टीट्यूड कितना निकल गया बताइए? 12 निकल गया। तो यहाँ पे x की जगह 12 रखे हैं, तो 12 में 7 गया 5, तो कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया? एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरी यानी बर्तन जो है बनाती है एक दिन में कुछ बर्तन बनाएंगी। फैक्ट्री है तो, इंडस्ट्री है तो देखा गया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी वाज 3 मोर देन द 2 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी बोला गया कि जितना वो प्रोड्यूस करता है, जितना सामान, मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, वो एक दिन में 10 गो बर्तन बनाया। कितना बर्तन बनाया? 10 गो बर्तन बनाया। तो बोला गया कि उस एक बर्तन का दाम कितना होगा? एक बर्तन का दाम, तो इसका दुगुना से 3 ज़्यादा, यानी एक बर्तन का दाम कितना होगा? इसका दुगुना करेंगे, 10 दूना 20 करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, यानी 20 और 3 23 रुपया। कितना रुपया? 23 रुपया। तो बोला गया कि जितना बर्तन बनाता है ना, उसी तरीक़ा से उसके दुगुना से 3 एगो बर्तन का दाम रखा जाता है। ठीक ना, उसके दुगुना से 3 एगो बर्तन का दाम रखा जाता है। ठीक, तो हम यही चीज़ मान लेते हैं। ठीक ना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
इन अ डे, ठीक ना, प्रोड्यूस एक दिन में प्रोड्यूस करता है कितना, एक्स सामान एक दिन में प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। लेकिन जितना प्रोड्यूस करता है उसी में से एक बर्तन का दाम कितना रखता है, तो दुगुना से 3 ज़्यादा, ठीक ना। यानी कॉस्ट कितना रखता है, कॉस्ट ऑफ, ठीक ना, ईच आर्टिकल अगर हम बात करें, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना रखता है, तो इसके दुगुना से 3 ज़्यादा, दुगुना से 3 ज़्यादा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, ये तो मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज Rs 90, एक दिन में कितना रुपया का सामान बनता है, 90 रुपया का सामान, ठीक है। अब 90 रुपया का सामान कैसे बनता होगा, आप बताइए। ये जो है टोटल आर्टिकल्स बना, और ये है जो एक आर्टिकल्स का दाम है रुपीज में, एक आर्टिकल्स का दाम है। और पिछले 2 नंबर क्वेश्चन में ही देखे थे ऐसा क्वेश्चन कि मान लिए कीजिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है, जैसे ई मार्कर जो है, ठीक ना, 25 रुपये में देता है, तो एक मार्कर का कीमत 25 दिया गया। और ऐसा मार्कर अगर हम 6 बोले तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना का है, 150 का है, ठीक है। उसी तरीक़ा से बोला गया, एक इसमें क्या है कि नंबर है कि कितना है, और एक इसमें क्या है कि एगो का जो है दाम है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे नंबर है और ये एगो आर्टिकल्स का दाम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको मल्टीप्लाई करें x इंटू 2x प्लस 3, तो ये टोटल दाम निकलेगा। तो टोटल दाम 90 रुपये का सामान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 90 रुपये का सामान प्रोड्यूस करता है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का क्या होगा, वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 3x, और ये 90 जोड़ में है, इधर आ जाएगा माइनस का 90, ठीक है। इक्वल में क्या बचेगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको बोले थे कि मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। और 180 को तोड़ के कितना लाना है, 3 लाना है। तो 2x² प्लस 180 को तोड़ के कितना लाना है, 3 लाना है। तो अगर हम 15 और 12 ले लें, ठीक ना, तो 15 और 12 को गुना करने पर 180 आएगा, लेकिन 15 और 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 90 इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन होने वाला है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन होगा दोस्त, x कॉमन हो जाएगा, इसमें से बचेगा कितना, 2x प्लस का, इसमें से 15 बच जाएगा, ठीक है। सेम इधर 12 और 90 में अगर हम देखें तो कितना कॉमन हो जाएगा, 12 और 90 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं, हमको 6 कॉमन दिख रहा है, तो हम कितना कॉमन ले लेंगे, 6। कितना कॉमन ले लेंगे, 6, ठीक है। 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूना 12, 2 बच जाएगा, और ये एक x बच जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, और ये 6 कॉमन ले लिए तो 15 छक्का 90, ठीक है। कितना बच गया, 15, ठीक है। 2x प्लस 15 दोनों तरफ दिख रहा है, 2x प्लस 15 दोनों तरफ है, तो 2x प्लस 15 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, बच क्या गया, x और माइनस 6, x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। तो एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0, यही तो काम करते आ रहे हैं लगातार, ठीक है, यही काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से तो वहाँ से जो वैल्यू निकलेगा तो 2x बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस का 15, और x बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस का 15/2। इधर से अगर इसका वैल्यू देखें तो x इक्वल कितना निकल जाएगा दोस्त, 6। x इक्वल कितना निकल जाएगा, 6। देखिए ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो बर्तन तो ऐसा नहीं कि 5.5 बर्तन बना के छोड़ देगा, 6.5 बर्तन बना के छोड़ देगा, या माइनस में बनाएगा, माइनस में भी आ रहा है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है कि ऐसे इस तरह का कुछ आएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऐसा हो जाएगा, ठीक ना, कि इतना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, तो माइनस में आर्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक ना, कि -5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस जब भी होगा प्लस में होगा। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड है एक्स का, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हुआ, तो 6 हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया दोस्त, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x माने था और x का वैल्यू 6 आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर बात करें, प्रत्येक आर्टिकल जो है आर्टिकल का कॉस्ट, तो इसके दुगुना से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो इसका दुगुना कर देंगे, 2 छक 12 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 2 छक 12 और 3 15, ठीक है। देखिए दोनों को गुना करने पर 90 भी आ रहा, यानी 15 रुपये सामान था और 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो 90 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ समाप्त, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।